एग्री मंडी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाइयों, आज एग्री मंडी टीम पहुंची है राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो एनडीआरआई करनाल में। यहां आप देख सकते हैं काफ़ी किसान भाई बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले यंत्र भी आप यहां देख सकते हैं। यहां खेती करने वाले पशुपालक किसान आए हैं और एक से बढ़कर एक नस्ल की गायें भी यहां मौजूद है, जो कि अलग अलग गांव से किसान भाई मेले में लेकर आए हुए हैं। किसान भाइयों, इस मेले में हम जानेंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आप किस तरह से अपने पशुओं का या अपनी खेती का बीमा करवा सकते हैं। विस्तार से पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये AIS लिखा हुआ है, इसका पूरा मतलब हमें समझाए, क्या कुछ है। सर, AIC है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी जी। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली जी। जी जी। और रीजनल ऑफिस पंचकुला है सर यहाँ का। तो उसमें पशुओं का बीमा और फसल का बीमा हम करवाते हैं जी। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। सर, मैं अनुज कुमार, फील्ड सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। हाँ जी। तो सर, ये किस किस चीज के बीमा करते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहता है इसका। सर, हम फसलों का बीमा करते हैं, जैसे गेहूं होगी, जीरी होगी, सर गन्ना हो गया। जी जी। गन्ने का तो सर अभी है नहीं, गेहूं और जीरी का ही है। गेहूं जीरी का है। हाँ जी। तो उसमें क्या कुछ मतलब रहता है, पशुओं का भी है इसमें। हाँ, पशुओं का है। तो जैसे शुरुआत सर पहले गेहूं जीरी से कर लेते हैं, उसमें कैसा मतलब क्या क्लेम रहता है। रबी का जो प्रीमियम है वो 2% है पूर्ण टोटल उस पे इंश्योरेंस पे। जी जी। और गेहूं का बीमा आपको 460 रुपए पर एकड़ के हिसाब से देना पड़ेगा। 460 रुपए पर एकड़ के हिसाब हाँ से। जी। तो उसमें अगर फसल हमारी किसी तरह कोई नुकसान हो जाता है। हाँ जी, ओलावृष्टि से नुकसान हो गया, आसमानी बिजली गिरने से नुकसान हो गया, चक्रवर्ती वर्षा से नुकसान हो गया जी। जी जी। जल भराव से नुकसान हो गया, वो उसमें कवर किया जाएगा जी। तो उसमें कितना जिम्मेदार को कितना क्लेम मिल जाता है। उसमें सर 28,000 के आसपास क्लेम मिल जाएगा आपको। 28,000। हाँ जी। और पशुओं का भी बीमा कर रहे हैं। हाँ, पशुओं का कर रहे हैं सर बीमा। उसमें क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। सर, पशुओं का बीमा जैसे दुधारू गाय है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। जी जी। तो आपको प्रीमियम उसका 3,500 से 4,500 के बीच में देना पड़ेगा। 3,500 से 4,500। हाँ जी। ये मंथली है या सालाना है। ईयरली है सर। ईयरली है। हाँ जी सर। और किसी तरह की कोई जोखिम आ जाती है पशु को फिर जैसे जी ऑपरेशन करते वक्त गाय की डेथ हो गई है, और आते जाते वक्त रोड एक्सीडेंट हो गया सर। जी जी। और ये अपना किसी बीमारी से, इसमें 12 बीमारियां उसकी वजह से डेथ होगी, तो आपको पूरा क्लेम प्रोवाइड करवाया जाएगा सर। जो उसकी वैल्यू होगी। हाँ जी, जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से करवाया जाएगा। जी जी। सर, जो हमारे पशु हैं हम उनका बीमा कब से कब तक करवा सकते हैं। सर, गाय के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक के लिए है, और भैंस का है 3 साल से लेकर 12 साल तक का दुधारू गाय और भैंस का करवा सकते हैं आप बीमा। वैल्यू किस हिसाब से लगाते हैं फिर हम पशु की। वैल्यू सर, आपको जो वेटनरी सर्जन है, डॉक्टर है, वो आपकी गाय को देखेगा और वहीं पे आपको सर्टिफिकेट बना के देगा। जी जी। मान लो उसकी कितनी कीमत है, दूध के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सर। और धान की फसल के लिए सर अगर बीमा करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ रहता है। धान की फसल के लिए सर 1.5% है टोटल वैल्यू का सर। टोटल वैल्यू का 1.5%। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये प्रीमियम है सर, मान लो 710 के आसपास पड़ जाएगा आपको प्रीमियम पर एकड़ का। पर एकड़ 710 के आसपास। हाँ जी। उसमें किस तरह की जोखिम का लाभ मिलता है किसान सर को? उसमें ओलावृष्टि का है सर। ओलावृष्टि। और जैसे ही हम जीरी काट के रख देते हैं, उसके ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए या आसमानी बरसात हो जाए, उसकी वजह से उसमें जो गुंडे चल जाते हैं जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसका क्लेम आपको दिलवाया जाएगा सर। जैसे गेहूं की फसल पक के तैयार होती है तो कई बार उसमें आग लग जाती है। हाँ जी, आसमानी बिजली गिरने से उसमें आग लग जाती है, तो उसका क्लेम दिलवाया जाएगा। आसमानी बिजली से। हाँ जो अदरवाइज किसी और कारण से लगती है तब नहीं, उसका नहीं करवाना। सर, अगर बीमा करवाना है किसी किसान भाई ने तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे। सर, जैसे बीमा करवाना है, जो लोनी अकाउंट फार्मर है जो, तो उसका तो सर बैंक से हो जाता है। जी जी। और जो जैसे नॉन लोनी फार्मर है वो CSC सेंटर पे जाके अपना बीमा करवा सकते हैं सर। CSC सेंटर पे। हाँ जी सर। और अपने आप
सर मान लो PMFBY पोर्टल है जो, उसके ऊपर आप डालोगे अपना आधार कार्ड वगैरह सब, उसमें डिटेल है सर। थैंक धन्यवाद सर, आपने जानकारी साझा की है। थैंक यू सर।